नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह बुधवार रात तकरीबन 9 बजे कलकत्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय विमानबंदर पर पहुंचे। यहां पर उनका स्वागत करते हैं बीजेपी का सर्वभारतीय सह सभापति मुकुल राय, दल का सर्वभारतीय साधारण संपादक कैलाश विजयवर्गीय। इसके अतिरिक्त विमानबंदर से न्यू टाउन के अवस्थित होटल में लौटने के दौरान बहुत दलीय समर्थक उनका स्वागत करते हैं। इसके बाद कीर्तन एवं आदिवासी संस्कृति द्वारा भी उनका स्वागत किया गया। इसके अतिरिक्त गुलाब फूल की पत्तियां छींटकर भी उनका स्वागत किया गया, दलीय कर्मियों से लेकर उनके अनेक समर्थकों द्वारा। इस दिन विमानबंदर पर अमित शाह के साथ मुलाकात करते हैं जेल हिफाजत मृत पटासपुर के बीजेपी कर्मी मदन घोड़ाई की पत्नी, भाई, उस परिवार के 4 सदस्य। इस दिन गुरुवार सुबह बांकुड़ा के रविंद्र भवन के सांगठनिक बैठक में उपस्थित होने के लिए हाजिर होते हैं केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह। इस बैठक में उन्होंने बांकुड़ा, पुरुलिया, बीरभूम, मेदिनीपुर, हावड़ा एवं हुगली के दलीय नेताओं के साथ बात करते हैं। इसके बाद बीच में एक आदिवासी परिवार के घर पे दोपहर में आहार ग्रहण करने की जानकारी मिलती है। चलती वर्ष पहले मार्च को अमित शाह राज्य में आए थे। इसके बाद से ही कोरोना संकट छाया हुआ है देश के समस्त राज्यों के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी। इसलिए बहुत दिनों बाद फिर कलकत्ता आए केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह। राज्य के विधानसभा निर्वाचन को महत्व देते हुए दलीय कर्मी नेताओं के साथ बात करने के लिए एवं वोट कौशल की जानकारी देने के लिए आए केंद्रीय मंत्री। इसके अतिरिक्त बंगाल में बीजेपी का सांगठनिक परिस्थिति किस अवस्था में है यह जानने के लिए भी उनका यह सफर है, बोलकर जानकारी दिए राजनीतिक विशेषज्ञ। हेलीकॉप्टर में बैठकर बांकुड़ा शहर के संलग्न कारगाची हेलीपैड पहुंचे अमित शाह। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार पुआ बागान के बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण किए अमित शाह। बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण करने के बाद पत्रकारों के समक्ष वार्ता के दौरान दावी करते हैं कि केंद्रीय प्रकल्प के 80 में से 1 में भी बांकुड़ा करने नहीं दिया गया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। उन्होंने आगे कहा कि तृणमूल का पतन निश्चित है। दूसरी तरफ केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह को देखने के लिए बिरसा मुंडा के मूर्ति स्थान पुआ बागान पर लोगों का भीड़ लगा हुआ था। इसके बाद यहां से केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह बांकुड़ा के रविंद्र भवन में उपस्थित होते हैं। ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ रही है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। जिस प्रकार से दारुण गरीबी के अंदर फंसे हुए बंगाल में मोदी सरकार ने भेजी हुई सारी सुविधाएं, मदद और बंगाल के लोगों को अपना जीवन धोरण सुधारने के लिए जिस प्रकार का आश्वासन भारत सरकार ने दिया है वो लोगों तक नहीं पहुंचा। मैं इसी क्षेत्र की बात कर लूं, आदिवासी बहुल क्षेत्र के अंदर न आदिवासियों के लिए जो घर के पैसे भेजे हैं वो आदिवासियों तक पहुंचे हैं, न किसानों को 6,000 रुपया मिलना चाहिए हर साल वो मिल रहा है, न हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का सुविधा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। भारत सरकार की 80 से ज्यादा योजनाएं जो गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए है उसको ममता सरकार रोक कर बैठी है। मैं ममता दीदी को बताना चाहता हूं कि आपके मन में भय है कि इन योजनाओं को रोकने से आप भारतीय जनता पार्टी को रोक लोगी, तो आपकी भ्रांति है। आप एक गरीब लोगों के लिए मोदी जी ने जो 6,000 रुपया प्रति साल भेजा है वो पहुंचने दीजिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचने दीजिए, शौचालय पहुंचने दीजिए, इनका घर उन तक पहुंचने दीजिए, तो शायद थोड़ा बहुत भी आपके लिए सोचेंगे। जिस प्रकार का दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है, मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। आने वाले दिनों में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की
2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने आया हूं कि बंगाल एक सरहदी प्रांत है। देश की सुरक्षा बंगाल की आंतरिक सुरक्षा के साथ जुड़ी है। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, बंगाल के युवा को रोजगारी देने के लिए और बंगाल के गरीब लोगों को दारुण गरीबी से बाहर निकालने के लिए इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम आने वाले दिनों में यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ सकते हैं। गुरुवार अर्थात फिर आज राज्य में रेल बैठक हुआ। इस बैठक में निर्णय लिया गया कब और कैसे रेल परिसेवा दिया जाएगा। इससे पहले हम रेल एवं यात्रियों का क्या अवस्था है यह देखने के लिए उपस्थित हुए हावड़ा स्टेशन पर। लंबे समय से कोरोना संकट के कारण बहुत दिनों से ट्रेन बंद था। तकरीबन 7 महीने से बंद पड़े ट्रेनों के कारण ट्रेनों पर निर्भर रहने वाले एवं दिन मजदूरी काम करने वाले प्रत्येक व्यक्तियों को ही आर्थिक समस्या से जूझना पड़ रहा है। कोरोना संकट को ध्यान में रखकर ट्रेन में 50% यात्रियों को लेकर ट्रेन चलाने का विचार कर रहा है रेल एवं राज्य। परंतु बनगांव शाखा पर जिस प्रकार यात्रियों का भीड़ लगा रहता है, वहां पर 50% यात्रियों को लेकर चलने पर यात्रियों का क्या अवस्था होगा यह सोच से ही परे है यात्रियों का। कुछ महीना पहले ट्रेन परिसेवा चालू किया जाएगा बोलकर प्रत्येक स्टेशनों पर सामाजिक दूरियां बरकरार रखने के लिए गोल गोल राउंड किया गया था, परंतु तस्वीर में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि साधारण मनुष्य का भीड़ नहीं पालन किया जा रहा है कोई सामाजिक दूरियां। इसके ऊपर 50% यात्रियों को लेकर अगर ट्रेन चलाया जाए तो और भी कठिनाइयां उत्पन्न होगी, यह कहना है यात्रियों का। इसलिए अब सभी की नजरें लगी हुई है रेल एवं राज्य की बैठक की तरफ। सभी को यही देखना है कि इस बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है। কখনোই সম্ভব না। আপনি যদি নিজে দেখেন হাবড়া প্ল্যাটফর্মের অবস্থা এই টাইমে 8টা সাড়ে 8টার সময় 50% যাত্রী নিয়ে কি করে সম্ভব? যেই লোকগুলো উঠতে পারবে উঠে গেল, যেই লোকগুলো উঠতে পারবে না তখন তো তারা অবরোধ করবে। সেই সময় তো আরও একটা বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তৈরি হয়, তাই না? এইগুলো ভাবার দরকার। তার থেকে সবথেকে ভালো কাজ হচ্ছে গিয়ে অফিস টাইমে যদি মানে সংখ্যায় অনেক বেশি ট্রেন দেয়, অনেক ট্রেন থাকলো সবাই যাতে যেতে পারে সেই রকম ব্যবস্থা করা। আর এমনি তো বাসে বা অন্যান্য গাড়িতে আপনারা দেখবেন বা যেভাবে যায় তাতে কোনো রকম সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংয়ের কোনো কিছু মানা হচ্ছে না। ট্রেনের ব্যাপারে ট্রেনের জন্য এত কিছু নিয়ম নীতি আমার তো মনে হয় না মানে কোনো দরকার পড়ে। কোথাও তো সামাজিক দূরত্ব মানা সম্ভব হচ্ছে না, তাহলে তো সমস্ত কিছু বন্ধ করে রেখে দিলেই ভালো হতো। সমস্ত কিছু খুলে রেখে দিয়েছি, বাস চলছে, সব কিছু চলছে, বাসে কি সামাজিক দূরত্ব মানা সম্ভব হচ্ছে? তাহলে ট্রেনটা নিয়ে এত রাজনীতি কেন হচ্ছে তো আমরা বুঝতে পারছি না সাধারণ মানুষ। আমরা যারা যাচ্ছি তারা বুঝতে পারছি কি কষ্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। একজন মন্ত্রী বা যারা অফিসার আছেন তাদের একদিন এই সমস্ত ট্রেন বা বাসের মধ্যে একটু তুলে দিন, তাহলে দেখবেন সমস্ত সমস্যা মিটে যাবে, সব কিছু তারা বুঝতে পারবে। তাহলে पौरसभा के सहकारी इंजीनियर जशो प्रकाश देवदास को दंड देने की मांग को लेकर गुरुवार पौरसभा में विरोध प्रदर्शन किया गया युवक कांग्रेस के सदस्य द्वारा। उल्लेखनीय है कि जलपाईगुड़ी पौरसभा के सहकारी इंजीनियर जशो प्रकाश देवदास पिछले दिन 18 नवंबर को एक सड़क तैयार करने के विषय पर रसो बाबू एवं उस इलाके के निवासी उत्तम बोस एवं पौरसभा के 24 नंबर वार्ड के पूर्व काउंसिलर अमलान मुंशी द्वारा उन सड़कों के विषय में कुछ गलत कहने पर उनके ऊपर हाथ उठाने का आरोप लगाया है अमलान मुंशी ने। इसलिए आज जशो प्रकाश देवदास को पौरसभा की तरफ से दंड देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया बोलकर जानकारी दिए कांग्रेस नेता अनित मुंशी। इस विरोध प्रदर्शन में उपस्थित थे भोला राउत, राहुल साहा, अभिषेक सरकार इत्यादि। আমাদের মূলত দাবি আপনারা জানেন গতকাল 24 নম্বর এবং 18 নম্বর ওয়ার্ডের মাঝখানে একটি রাস্তা নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়, নাম দেবনাথ কলোনি। যে রাস্তাটি এর আগে অ্যালটমেন্ট ছিল 3 লক্ষ টাকা এস্টিমেট, প্রায় 2 বছর কেটে যাওয়ার পরে রাস্তা হয়নি, কিন্তু আবার আমরা দেখতে পেলাম গতকাল ওই রাস্তাটা নতুন করে ঢালাই হচ্ছে। আমরা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের কাছে জানতে চাই আমাদের কোঅর্ডিনেটরের মাধ্যমে 24 নম্বর ওয়ার্ডে যে রাস্তাটা অর্ধেক হচ্ছে কেন, 51 মিটার রাস্তা হচ্ছে আর বাদ বাকি 30 মিটার হচ্ছে না কেন। উনি বললেন এটা নাকি 18 নম্বর ওয়ার্ডেরই এইটুকুন রাস্তা হবে, বাকিটা 24-এ হবে না। তা আমরা ওনাকে বলি তাহলে আপনি ইয়েকে ডেকে পাঠান সাব যে চার্জে আছে পৌরসভার। তা উনি ফোন করে কাকে ফোন করলেন জানি না, দেখলাম স্থানীয় বাসিন্দা উত্তম বোস সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং যশো প্রকাশবাবু উপস্থিত হলেন।
এসেই তারা হম্বিতম্বি করতে শুরু করলেন যে কাজ 18 নম্বর ওয়ার্ডের একটুকুনি হবে, 24টুকুনের হবে না। অবাক করা কাণ্ড যে উত্তমবাবু ওই ওয়ার্ডের একজন সাধারণ নাগরিক, উনি ক্লেম করছেন উনি নাকি সেই রাস্তার এস্টিমেট করেছেন এবং তার এস্টিমেট করা রাস্তাটাই পৌরসভা স্যাংশন দিয়েছে কেবলমাত্র 18 নম্বর ওয়ার্ডে। এটা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। আমরা যশোবাবুকে যখন প্রশ্ন করি যে আপনি যখন সাব ইঞ্জিনিয়ার জলপাইগুড়ি পৌরসভার, তা আপনি এস্টিমেট না করে একজন সাধারণ পাবলিকের এস্টিমেট করা রাস্তা কীভাবে হচ্ছে, তখন তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং আমাদের 24 নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর রমজান মুন্সির দিকে তেড়ে যান এবং উত্তমবাবুকে সঙ্গে নিয়ে তাকে মারতে উদ্যতী হয়। এর প্রতিবাদেই আজকে আমরা যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জলপাইগুড়ি পৌরসভার আধিকারিকের কাছে আমরা ডেপুটেশন দেব। এই যশোপ্রকাশ বাবুর একদম নির্দিষ্ট পরিমাণ শাস্তি যাতে হয় এবং তাকে যাতে পৌরসভা থেকে সাসপেন্ড করা হয়, সেই ব্যাপারে আমরা তাকে এক ডেপুটেশন দিয়েছি। अब वक्त हो चुका है छोटे से अंतराल का, मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद। আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ। মনোরম এবং ঐতিহ্যবাহী পরিবেশে বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজনের সুব্যবস্থা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে ক্লাব গার্ডেন। এখানে রয়েছে সুবিশাল ফুলবাগান এবং অনুষ্ঠানের জন্য মুক্ত মঞ্চ। আরও রয়েছে বিবাহ বাসর এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য সুবিশাল হলরুম। এছাড়া রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট ঘর। শুধু তাই নয়, 4 চাকা ও 2 চাকার গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য রয়েছে বৃহৎ আকারের পার্কিং লট। তাই যে কোনো অনুষ্ঠানের বুকিং করতে সরাসরি যোগাযোগ করুন জলপাইগুড়ি ক্লাব কোম্পানি লিমিটেড, ক্লাব রোড, জলপাইগুড়িতে। ফোন নাম্বার 9434441110 এবং 9434123484। এবার পূজায় নিজেকে সুন্দর করে সাজাতে চান কিংবা শাড়ির ম্যাচ করে গহনা কিংবা চুড়ি পরতে চান, তাহলে চলে আসুন বিনা ফ্যাশন স্টোরে। এখানে সুলভ মূল্যে আপনার পছন্দের যে কোনো ড্রেসের ম্যাচিং জুয়েলারি পেয়ে যাবেন। ঝুমকা, চুড়ি, পেন্ডেন্ট, নেল পলিশ, লিপস্টিক সহ ল্যাকমির ক্রিম, ফাউন্ডেশন, প্রাইমারের সাথে পেয়ে যাবেন নিজেকে সাজানোর আরও অনেক কিছু। আমাদের ঠিকানা বিনা ফ্যাশন স্টোর, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ভিশাল মার্কেট, জলপাইগুড়ি। যোগাযোগের নম্বর 7908301330 অথবা 9932595156 এই নম্বরে। জলপাইগুড়ি শহরে রুচিসম্পন্ন থাকা ও খাওয়ার জন্য অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্ট। অত্যাধুনিক মানের ঝাঁ চকচকে এই হোটেল ও রেস্টুরেন্টটি রয়েছে শহরের থানা মোড়ে। এখানে ভীষণই কম খরচে মিলবে লাক্সারি সার্ভিস। গোল্ডেন ভ্যালিতে রয়েছে 23টি ঝাঁ চকচকে রুম। এখানে পাবেন আধুনিক মানের জিমের সুবিধাও। তাই চলে আসুন শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্টে। যোগাযোগ 7797429779। আপনি কি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত? এই সমস্যাগুলির পেছনে আপনার কোনো গ্রহদোষ নেই তো? এই সমস্যার কারণ ও প্রতিকার জানতে যোগাযোগ করুন শ্রী অনির্বাণ গোস্বামীর সঙ্গে, যিনি এমএসসি ইন কেমিস্ট্রি পাস এবং কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতিতে জ্যোতিষ গণনা করে থাকেন। আজই যোগাযোগ করুন 7872723976। फिर से लौट आए अंतराल के बाद। तृणमूल सरकार के विरुद्ध में एकाधिक आरोपों को लेकर आंदोलन करने उतरी जलपाईगुड़ी के जिला बीजेपी। गुरुवार जलपाईगुड़ी शहर के डीबीसी रोड से एक जुलूस द्वारा आंदोलन प्रदर्शन किया गया। बीजेपी का कहना है कि जिला के समस्त ब्लॉक के बीडीओ ऑफिस तक विरोध प्रदर्शन किया गया तृणमूल सरकार के विरुद्ध में। तृणमूल सरकार द्वारा केंद्रीय सरकार के पैसे का हेराफेरी करना, इसके अतिरिक्त राशन दुर्नीति, इसके साथ साथ केंद्रीय सरकार द्वारा चालू किया गया विभिन्न प्रकल्प, स्वास्थ्य विधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, कृषि पेंशन योजना इत्यादि आरंभ नहीं करने दिया जा रहा है। कुल 12 दफा मांगों को पूरा करने के लिए स्मारक लिपि दिया गया बीडीओ ऑफिस में। यहाँ तक कि राशन का चावल चुराने का भी आरोप लगा है तृणमूल कर्मियों पर। यह आंदोलन लगातार कई दिनों तक चलेगा बोलकर जानकारी दिए जिला बीजेपी सभापति बापी गोस्वामी। इस आंदोलन में उपस्थित थे टाउन मंडल के सभापति जीवेश दास, बीजेपी जिला नेता तपन राय प्रमुख। আজ জলপাইগুড়ি জেলার প্রত্যেক বিডিও অফিসে ডেপুটেশন চলছে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে। কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা 9/6, সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা তৃণমূল কংগ্রেস আত্মসাৎ করছেন। স্বাস্থ্যবিধি যোজনা চালু হতে দিচ্ছে না, আয়ুষ্মান ভারত চালু হতে দিচ্ছে না, কৃষি পেনশন চালু করতে দিচ্ছে না, রেশনের চাল চুরি করছেন তৃণমূল। এবং এই সব দাবির ভিত্তিতে জেলার প্রত্যেকটি বিডিও অফিসে আজকে আমাদের অবস্থান বিক্ষোভ চলছে।
मंगलवार कूच बिहार के साहित्य सभा में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कूच बिहार उत्तर विधानसभा ब्लॉक एवं अंचल कमेटी का घोषणा किया गया, परंतु इस घोषणा के 24 घंटा बीतते न बीतते तृणमूल का दृष्टिकोण दल प्रकाश होते ही पद प्राप्त बहुत व्यक्तियों ने त्याग पत्र देना शुरू कर दिया। बुधवार कूच बिहार के राजाहाट अंचल के तृणमूल कांग्रेस अंचल के सह सभापति पद से त्याग पत्र दिए नीरेंद्र नाथ राय। इस विषय पर नीरेंद्र राय कहते हैं कि वर्तमान में उनके दल में काम के लोगों से ज्यादा नजदीकी लोगों का ज्यादा दाम है। जो व्यक्ति कार्य के योग्य है उन्हें कोई पद नहीं दिया जा रहा है, इसी कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने और आरोप लगाया है कि पीके दल को गलत समझकर तृणमूल कांग्रेस का जो नुकसान किया जा रहा है वह आने वाले दिनों में हर किसी को समझ आ जाएगा। पर सिर्फ नीरेंद्र बाबू ही नहीं, उनके साथ साथ ताल मिलाकर तृणमूल कांग्रेस के कूच बिहार 2 नंबर ब्लॉक कमेटी के सदस्य सौमित्र चटर्जी ने भी त्यागपत्र दिया है। यह जानकारी मिलती है दल की तरफ से। त्यागपत्र के विषय पर कूच बिहार तृणमूल जिला सभापति पार्थ प्रतिम राय से सवाल पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके पास किसी प्रकार का त्यागपत्र नहीं आया है, पर किसी मान सम्मान में लगा है। फेसबुक पर इस विषय का चर्चा करके समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे बोलकर जानकारी दिए जिला सभापति पार्थ प्रतिम राय कूच बिहार के मां भवानी के संलग्न दलीय कार्यालय में। আমি আগে ছিলাম হচ্ছে টাওয়ারগাছ রাজাহাট অঞ্চল কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি সাধারণ সম্পাদক। এখন আমাকে নতুন যে কমিটি ডিক্লেয়ার হয়েছে সেই কমিটিতে আমাকে ব্লক কমিটির মেম্বার করা হয়েছে। আমি কোনোদিন ব্লক কমিটিতে ব্লক রাজনীতি আমি কোনোদিনই করিনি। আমি জন্মলগ্ন থেকেই আমি মানে অঞ্চল রাজনীতিটাই করে আসছি। হঠাৎ আমাকে এইটা দেওয়া হয়েছে, এই জন্য আমার কাছে খারাপ লাগছে। হ্যাঁ, এই জন্য আমি পদ দিই। আমার মনে হয় এই ব্লক কমিটিটাকে আমাকে যেভাবে করছে আমার মনে হয় অঞ্চল মানে জেলা সভাপতিকে বিভ্রান্ত করে কেউ এই জিনিসটা করছে। হয়তো জেলা সভাপতির ব্যাপারটা জানিই না, হ্যাঁ, কিন্তু এতে তৃণমূলেরই তো ক্ষতি হচ্ছে। পদত্যাগ করেছেন আমার কাছে 2-3 জনের খবর এসেছে, বাট আমি কোনো চিঠি পাইনি। সুতরাং আমি চিঠি পাইনি, সুতরাং কি কারণ কি বিষয় এই বিষয়ে আমি কোনো কথা বলতে পারবো না। দাদা, তাদের যেটা একটা মূল অভিযোগ রয়েছে যে পিকে তাদের কাছে অভিযোগ করেছে, তারা তাদের কাছে অভিযোগ করেছে। টোটাল যেটা সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করার কথা নয়, তো অভিযোগটা আমাদের কাছে করার কথা। নীরেন রায়ও সোশ্যাল মিডিয়া ওপেন প্ল্যাটফর্ম, সোশ্যাল মিডিয়ার কোনো কথার উপর ভিত্তি করে আপনারা সংবাদ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লিখতে পারেন, আমরা সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাই। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।